मुगल हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे, इश्क था वो हिंदुस्तान से उन्हें। आरएसएस देशद्रोही संगठन है। इन लोगों का मकसद है कि हिंदू मुस्लिम राइट करा दो, मंदिर मस्जिद। भारत पाकिस्तान के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो आज अमेरिका के हैसियत देश के प्रधानमंत्री कहते बोलो ना डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। पुलिस की वर्दी नहीं होती, सिंघम पूरा निकल जाता। बीजेपी आरएसएस नफरत फैलाते हैं समाज में। अगर एक दिन 58 साल राज किया था, एक दिन भी सवा मन, तो कितने हो गया हिंदुस्तान से, तो हिंदू साफ हो जाता। काशी में कितने मंदिर योगी आदित्यनाथ और ये मिलकर तोड़वाए। कैलाश मानसरोवर चाइना के कब्जे में है। उस वक्त औरंगजेब अपने तलवार के जोर पे हिंदुस्तान का हिस्सा बना लिया। जिस तरह जो है कहा जा रहा है कि मुगलों का इतिहास मिटा देना है, मुगल आक्रांता देश पे जो है देश को लूट ले गए मुगल, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुगल हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे, इश्क था वो हिंदुस्तान से उन्हें। और ये इश्क के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति अगर कोई था तो हिंदू जिसको अपना आदर्श मानते हैं, मेवाड़ के महाराणा सांगा 1526 में बाबर को बुलाते हैं हिंदुस्तान, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। उसके बाद वो आते हैं 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पहली बार तोप का प्रयोग हुआ था। मुगल मंगोलिया से नहीं आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे, जो रसिया की तलहटी में पड़ता। ठीक है, लेकिन ये लाल किला जो देख रहे हैं, इलाहाबाद का किला देख रहे हैं, आप आगरा का किला देख रहे हैं, ताजमहल देख रहे हैं, जामा मस्जिद देख रहे हैं, ये बनवाया किसने था? किसने बनवाया? मुगलों ने बनवाया था। मुगल यहाँ से लूट करके नहीं ले गए। ठीक है, बाबर को काबुल पसंद था और अकबर को आगरा पसंद था। उसके बाद राजधानी दिल्ली बनी। शाहजहां को दिल्ली पसंद था, जहांगीर को दिल्ली पसंद था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे वो रहे। हाँ, ये क्रूर बादशाह हुआ था, जिसे क्रूर, जिस तरह से बीजेपी आरएसएस नफरत फैलाते हैं समाज में। मैं चाहता था कि औरंगजेब भी गांधी के विचारों को माने, लेकिन उस वक्त गांधी नहीं थे। मैं चाहता था कि गौतम बुद्धा के बताए मार्गों पे चले, लेकिन उस समय गौतम बुद्धा थे नहीं। गांधी जी खुद औरंगजेब की तारीफ करते हैं। मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ, आप महाकाल मंदिर उज्जैन में ये प्रथा कि सरकारी खजाने से वहां जाएगा घी, जिससे ज्योति जलेगी, ये औरंगजेब ने चालू किया था। कामाख्या मंदिर में भी यही दिल्ली दरबार से जाता था। जो आज के डेट में कैलाश मानसरोवर चाइना के कब्जे में है, उस वक्त औरंगजेब अपने तलवार के जोर पे हिंदुस्तान का हिस्सा बना लिया था। आप नहीं रखा पाए तो ये आपका दोष है। तब योगी जी इतना नफरत क्यों करते हैं? आप मुझे बता, देखिए ऐसा है, नफरत फैला करके सरकारें तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन किसी मुल्क का या किसी राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। आप मुझे बताइए कि देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली अमेरिका का राष्ट्रपति जोकर टाइप में दिल्ली को इनकी तौहीन कर रहा है। वो भारत के प्रधानमंत्री की नहीं, पूरे देश की इज्जत आबरू उतार रहा है। वो हमारे प्रधानमंत्री को कायर और चोर सब कहता है, हाँ, झूठा करार देता है, जबकि सब गुण उसी के पास है। मुझे एक चीज बता दीजिए, जब मुल्क की बात आएगी, देश की बात आएगी, राष्ट्र की बात आएगी, तो मैं हमेशा भारत, आर्यावर्त, जम्मू द्वीपे, भारत खंड, हिंदुस्तान, इंडिया के पक्ष में खड़ा रहूंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन ऐसी कमजोर नस है जो मोदी की, डोनाल्ड ट्रंप जानता है, अमेरिकी सरकार जानती है, ये उसका करारा जवाब नहीं दे। इनसे बेहतरीन तो जेलेंस्की था,
युद्ध में यूक्रेन जूझ रहा है, लेकिन जवाब करारा दिया। अरे ये तो मुगलों को जवाब दे रहे हैं ना, कह रहे औरंगजेब हिंदुओं को मारता काटता देखिए था। देखिए, आप कहते हैं कि 1.25 मन जनेऊ हाँ, रोज काटता था। जो ब्राह्मणों का वध कराता था, मैं ब्राह्मणों पे ही आता हूँ। हाँ, आप भी तो ब्राह्मण हैं। हाँ हाँ, उस वक्त मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान की आबादी कितनी थी, मुझे बता दीजिए। 20 करोड़ भी नहीं थी। अगर एक दिन 58 साल राज किया था, एक दिन भी 1.25 मन, तो कितने हो गया हिंदुस्तान से, तो हिंदू साफ हो जाता। आप बताइए, तमाम अकबर को हम ले लेते, उसके जितने नवरत्न थे, बीरबल कौन थे, हिंदू थे। तानसेन कौन थे, हिंदू थे। फिर राजा टोडरमल कौन थे, हिंदू थे। तमाम तो हिंदुओं की टोली थी। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मोहब्बत का पैगाम दिया हिंदुस्तान को, और आया यहाँ से लूट के। तो अंग्रेज ले गए, जिनके आरएसएस वाले और बीजेपी वाले तलवे चाटते थे। अच्छा, आप औरंगजेब महान था या क्रूर था? देखिए, औरंगजेब सन की हाथी के तरस था, कब पगला जा कोई भरोसा नहीं रहता था, लेकिन 100% ईमानदार था। अपने बाप को फिजूल खर्ची के आरोप में जेल में बंद कर दिया, अपनी भाई को दिल्ली के सड़कों पर जबे करवा दिया, और एक सूफी संत को जामा मस्जिद के पास जाइएगा, जो है गेट के पास मजार है, मरवा दिया। किसी ने मरवा दिया, और इसीलिए कहता हूं कि सन की टाइप में था, लेकिन ईमानदारी में कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए तो कह रही क्रूर है। अब अच्छा, ये इतिहास मिटा देना चाहिए। आप मुझे बताइए, एक घर बनाने में जिंदगी लग जाती है, हजारों घर इन्होंने तोड़ दिया। बनारस में कितने मंदिर को तोड़वाया, बनारस का सुंदरीकरण के चक्कर में, कॉरिडोर बनाने के चक्कर में। काशी में कितने मंदिर योगी आदित्यनाथ और ये मिलकर तोड़वाए। गोरखनाथ मंदिर में जो तालाब सालाब बना हुआ है, वो कब्रिस्तान के जमीन पे है। तब योगी जी पैदा नहीं हुआ था, मैं भी पैदा नहीं हुआ था, हम लोग के पूर्वज बताते थे। आप मुझे बता दीजिए कि इस वक्त इनसे कोई सवाल बेरोजगारी पर ना पूछे, इनसे मणिपुर पर कोई सवाल ना पूछे, किसानों की समस्या पे आए दिन। पत्रकार की हत्या भी अभी सीतापुर में हुई है, एक ब्राह्मण पत्रकार की। अभी कल मेरठ के पास एक दलित को खूब बकायदे मारा। से बदला लेने की आप मुझे, अरे मुगलों से बदला नहीं, उसकी आड़ में बिहार इलेक्शन आने वाला है। इन लोगों का मकसद है कि हिंदू मुस्लिम राइट करा दो, मंदिर मस्जिद। भारत पाकिस्तान के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है, ताकि लोग जो मूर्ख अंधभक्त टाइप के अनपढ़ जाई ना, हिंदू कहे बहुत बढ़िया हुआ, बाप का कच्चा फटा हुआ है, अब बेटा जय श्री राम करता है। देखिए, किसी जमाने में पिक्चरों में दिखाया जाता था, डकैत जाते थे घोड़े पर टक 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 करके, और जय भवानी करके डकैती डालते थे, बलात्कार भी कर देते थे। सेम ये सरकार उसी तरीके का प्रोपेगेंडा तैयार की है, नफरत फैला रही है। किसी मुल्क का निर्माण नफरत के आधार पर नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता आंदोलन में जाइए, इंडिया गेट पर गिन लीजिए, सबसे ज्यादा मुसलमानों ने शहादत दिया था, ब्राह्मणों ने शहादत दिया था, और इस देश के तमाम गरीब गुरबे तमाम तरह के लोगों ने शहादत दी थी। आज जगमोहन सिन्हा जैसा जज तो नहीं है, नहीं तो अब तक प्रधानमंत्री अवैध घोषित हो जाता इनका चुनाव। मुझे बताइए, फर्जी डिग्री लगा करके आप राजा हरिचंद की छठी औलाद, आप नफरत नहीं फैला रहे तो क्या भाई? योगी जी कह रहे हैं मिट्टी में मिला दिया जाएगा, बुलडोजर चलेगा मजार पे। अब ऐसा है, नीतीश भी कहे हैं कि एक बार आइए बिहार में ना, यही चलाइए बुलडोजर, बताता हूं। कल सत्ता में नहीं रहेंगे तो इनके ऊपर जब बुलडोजर चलेगा, इतने मुकदमे लादे जाएंगे
कि विधवा आलाप चीज करके पागल होकर के रोड पे घूमते नहीं वो दिखाई धीरेन्द्र शास्त्री करे बिहार से शुरू होगा। अरे धीरेन्द्र शास्त्री या बकलोल की क्या बात कर रहे बिहार हैं? से उसकी बनेगा बहन इंडिया। मुस्लिम के साथ शादी कर ली है, मुस्लिम के साथ, उसका बहन वही मुस्लिम है, हाँ। उसके वहां पैसे नहीं थे, मुस्लिमों ने मदद की थी। पर बिहार से बनेगा हिंदू राज। मैं सही आरोप लगा रहा हूँ, रिकॉर्डेड है, इसका बयान है। लेकिन वो तो सनातनी है, पक्का सनातनी, और सनातन के उतना बड़ा ढोंगी भविष्य का आसाराम है, उसका भाई उसका साथ छोड़ दिया, उसके वहां काम करने वाले तमाम साथ छोड़ के भाग गए। ये भगवा वस्त्र पहन करके रावण भी आया था, सीता हरण हुआ था। तो औरंगजेब से इतना मोहब्बत किस लिए आपको? भाई मुझे हिंदुस्तान के उन सभी लोगों से मोहब्बत है, उन नफरतबाजों से मोहब्बत नहीं है जो देश बनाने में अहम योगदान अदा किए। पंडित नेहरू को एक कहावत है ना, अगर चुप बैठूंगा तो मेरा जमीर मुझे मार डालेगा, और अदालत में बयान दिया तो अदालत मुझे मार डालेगी। जिन बकलोलों को ये क्या बोलते हैं, नेहरू की किताब का 10 पेज नहीं पढ़ा, वो नेहरू के बारे में बात करते हैं। जिन्होंने गांधी के विचारों को नहीं अपनाया, न पढ़ा, वो गांधी पे लेक्चर देते हैं। ये कुपढ़ों अनपढ़ों की सरकार है। नहीं तो आज अमेरिका के हैसियत देश के प्रधानमंत्री कहते बोलो ना डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अरे 70 साल बाद एक स्ट्रॉन्ग सरकार मिली, मजबूत सरकार मिली है जो राष्ट्र को। भैया आपकी ऐसी राष्ट्र की सरकार, मजबूत सरकार, जहां पे शेयर मार्केट धराशाही, आपके हाथ में कटोरा है भीख मांगने के लिए, बाकी कुछ नहीं। इतना कर्जा तो 70 साल में नहीं हुआ था, जो 10-11 साल में कर्जा है देश में सर। क्यों? आपके पास लिखित प्रमाण है? नहीं, लिखित प्रमाण है, पड़ी हुई है। सुने, हाँ। मुगल खुदा में खलीफा थे, खलीफाओं की बात नहीं मानते थे, अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था अकबर, दीन इलाही धर्म चलाया था। योगी तो कह रहे हैं कि औरंगजेब की तारीफ करने वालों को भेजो यूपी, हम ठीक कर देते हैं। आज तो मैं वही गोरखापुर का हूँ, कर दे हमको ठीक। फिर दिल्ली से नहीं जाना है पूरा? काहे नहीं जाना है, वही घर द्वार है, रहता हूँ खेती बरकत, हमारा घर बुलडोजर चला दे, चला देंगे, बोल चला देंगे तो भगवान का काम। मैं आपको बता रहा हूँ, ब्राह्मण की औलादे नहीं, चाणक्य के तरह से इनके कुल को बर्बाद कर दूंगा, तो औरंगजेब इनके कुल का नाश कर दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, धमकी दो के सरकार के बदौलत रो रहा था पार्लियामेंट में। तो औरंगजेब की तारीफ करने। अरे औरंगजेब इस देश का बादशाह था, मैं हम सबकी तारीफ करूंगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक की तारीफ नहीं करूंगा, जिन्होंने अंग्रेजों जो यहाँ पर अमृतसर में गोलियां चलवाई थी उनकी तारीफ नहीं करूंगा, चंद्रशेखर आजाद की जासूसी करने वाले हत्यारों की तारीफ नहीं करूंगा। आरएसएस देशद्रोही संगठन है। गलत इतिहास आप पेश कर देंगे और फिर। अरे गलत इतिहास का लिखित में है, काहे चोख ले लिए है सावरकर के परिवार वाले, कहा कि हम इनके बारे में कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, पूरा देश सुनेगा। पंडित राहुल गांधी औरंगजेब आताताई था, बिल्कुल इन्हीं के तरह से वो भी था, इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं। ये भी आताताई है, औरंगजेब भी आताताई था, सनकी टाइप में था। आखिरी में एक सवाल ये है, संभल में कहा गया है कि जुम्मा 52 बार आता है, इसको जो है कह रहे सीओ अनुज चौधरी। अच्छा ये बताइए, नमाज आपको मुझे बता दीजिए, लफंडरों के बारे में आपके पास इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं रहता है? अनुज चौधरी लफंडर है और क्या, विद्वान आदमी है, ऑफिसर है भाई। अरे पुलिस ऑफिसर है तो जो है वो आप जो है गधे को काबुली घोड़ा बना देंगे, पहलवान था। हाँ, योगी जी समर्थन कर रहे हैं। तो योगी जी तो भी समर्थन, महाप्राण निराला के पोते के हत्यारे जो 103 नाव की 113 नाव चलवाता था, 30 करोड़ कमाने वाले के एक अपराधी व्यक्ति को, गैंगस्टर को की तारीफ विधानसभा में किए थे, तो मैं भी करने जाऊं? सिंघम है कौन? अनुज। अरे उनसे 5000 सिंघम पैदा हुए हैं, पुलिस की वर्दी नहीं होती, सिंघम पूरा निकल जाता।